जामिया मिलिया इस्लामिया में शहरी तरमीमी कानून की मुखालफत में हजारों तलबा मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। तलबा का एहतजाज 5 घंटों से जारी है। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद अपना एहतजाज वापस लेने को तैयार नहीं है। एहतजाज के दौरान कई मरतबा पुलिस और तलबा के दरमियान झड़पें भी हुई, जिनमें दर्जनों तलबा जख्मी हुए हैं। इस एहतजाज का ग्राउंड जीरो से जायजा लिया हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद ने। जामिया के जो तलबा हैं, छात्र हैं, उनका यहाँ पर CAB के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि वो सारा प्रोटेस्ट अब भी जारी है। हमारे पुलिस एहलकार हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, वो अभी लगातार यहाँ पर अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। तो ये सारे पुलिसकर्मी हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं। इस पूरे शाहराह को बंद कर दिया गया है। होली फैमिली से लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया मेट्रो स्टेशन तक का जो पूरा इलाका है वो पूरा बंद कर दिया गया है। अभी तक लगातार नारेबाजी हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो है सैकड़ों की तादाद, हजारों की तादाद में जो तलबा तालिबात हैं वो यहाँ पर जमा हैं। और आप देख सकते हैं कि ये सारे जो हमारे तलबा तालिबात हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, CAB को बंद करने की मांग कर रहे हैं जिस तरह से। और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारे दस्तूर के खिलाफ है। तो ये पूरा नज़ारा है, आप देख सकते हैं। 5 घंटे हो चुके हैं लेकिन यहाँ पर लगातार ये लोग जमे हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर कशमकश हुई, पुलिस के साथ पत्थरबाजी हुई। पुलिस को भी थोड़ा सा बल प्रयोग करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद इनकी जो मांग है वो लगातार तेज होती जा रही है। आप ये देख सकते हैं किस तरह के हालात हैं। तेजी के साथ जोश और जज्बा है वो अभी तक कम नहीं हुआ है। तो क्या मांगे हैं, किस तरह की चीजें हैं, यहाँ के जो छात्र हैं वो हम उनसे बात करेंगे। क्या मांग है आप लोगों की, क्या कहना चाहते हैं सरकार से? मेरी गृह मंत्री अमित शाह जी से यही मांग है कि हम जब तक ये प्रोटेस्ट नहीं खत्म करेंगे, जब तक NRC और कैब को पार्लियामेंट में खारिज न किया जाए, और हम तब तक यहाँ खड़े रहेंगे चाहे हम लोग के साथ कुछ भी किया जाए। आज हम लोग पे लाठीचार्ज हुई है और कितने बच्चे हमारे घायल हो गए हैं। किसी को थाने ले जाके बंद कर दिया गया है कि 50 से ज्यादा बंद है। उनका कुछ ऐसा पता नहीं कि कहाँ बंद है। जामिया थाने बंद है, कोई बता रहा बदरपुर थाने बंद है, और जो कि हम लोग जामिया के स्टूडेंट हैं। और हम लोग की यही मांग है कि गृह मंत्री हमारी आवाज को जरूर सुने और उस पर एक्शन लें। क्योंकि एक कम्युनिटी को के लिए इस बिल को इन्होंने बनाया है। इसमें पूरी तरीके से एक कम्युनिटी को लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि ये इंडिया है, पूरा सेकुलर कंट्री है। तो इससे हमें इसी वजह से हमें एतराज है। नहीं तो आप देख सकते हैं कि लोग हैं वो खुलकर सामने आ गई है। आप समझ सकते हैं इस तरह से ये सारे हालात हैं जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से नाराजगी है जो खुलकर लोगों के सामने आ रही है। हमारे साथ ये जामिया के लोग हैं, जामिया के तलबा तालिबात हैं, और ये सारे नारेबाजी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि CAB को लेकर के इनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे बिल को वापस लिया जाए, वरना वो यहाँ पर जमे रहेंगे। कैमरामैन दीपक बिश्ट के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने शहरी में तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज किया। टीचिंग स्टाफ क्लब से यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तक एहतजाजी मार्च किया, जिसमें बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और सीनियर तलबा लीडरान मौजूद रहे। इस मौके पर AMU टीचर एसोसिएशन के जरिए एक अर्जाश सदर जमहूरिया हिंद के नाम मौसूम SP सिटी मिस्टर अभिषेक को पेश की गई और कानून को वापस लेने का मुतालबा किया गया। जो पहली गदर हुआ है उसमें मुसलमानों ने शुरू किया है। अफसोस है इस मुल्क में जिन्होंने माफी मांगी वो आज हमारे को गद्दार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। कितनी बार ये हमारा टेस्ट लेंगे, कितनी बार ये टेस्ट लेंगे? एक बार पार्टीशन हुआ हम लोग यहीं रहे, कहाँ गए? ये सारे ऐसे कागजात मांगते हैं बेकार के, सत्य क्यों नहीं मांगते हैं? सिर्फ 19 लाख की तादाद के लिए ये इतने वोटर के लिए पीछे पड़े हुए हैं। 19 लाख को देने के लिए शर्म आनी चाहिए। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तलबा ने आज बाद नमाज जुमा जबरदस्त एहतजाज किया। तलबा को रोकने के लिए कैंपस के बाहर बड़ी तादाद में RAF और सिविल पुलिस तैनात की गई थी। खुद जिला मजिस्ट्रेट चंद्रभूषण सिंह, DIG डॉक्टर प्रीतेंद्र सिंह और SSP आकाश कुलहरी मौके पर मौजूद रहे। जबरदस्त एहतजाज के बाद तलबा यूनियन के साबिक सदर M सलमान इम्तियाज ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा की जानिब से सदर जमहूरिया हिंद के नाम मौसूम अर्जदाश्त DM अलीगढ़ को सुपुर्द की, जबकि AMU इंतजामिया ने बताया कि इस एहतजाज के लिए उनसे कोई इजाज़त नहीं ली गई थी। जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकला है
और ये इनकलाब थमेगा नहीं। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये कैब बिल वापस नहीं होगा इंशाअल्लाह रहमान। हम लोग जंतर मंतर जाएंगे, गांव देहात जाएंगे, हर शहर में जाएंगे, अपनी अलीग फ्रेटर्निटी को एक्टिव करेंगे। अलीगढ़ मूवमेंट के जरिए इस सरकार को बताएंगे कि ये जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल इसने पास किया है इसको वापस लेना पड़ेगा, और अगर नहीं लेते हैं वापस तो ये जो रोड है, ये जो रोड की जनता है, इस सरकार को रोड पे ले आएगी। और किस तरह की हमने व्यवस्था की आपने परमिशन दी थी? परमिशन अगर कोई मांगेगा तो देंगे, जब मांगेगी नहीं मांगी तो गई थी आज की परमिशन? नहीं, आज की कोई परमिशन नहीं। विदाउट परमिशन निकाली गई दोनों प्रोटेस्ट? वो परमिशन, मेरी कोई परमिशन नहीं थी आज। कलेक्टर ऑफिस से कोई परमिशन नहीं। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ आज कोलकाता में ज़बरदस्त एहतजाज हुआ। जमीयत उलमा हिंद ने जहां यौम सियाह मनाया, वहीं जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मुनक्किद एहतजाजी रैली में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। एहतजाज में मुख्तलिफ तबके के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। This is absolutely inhuman and undemocratic and unconstitutional. हिंदुस्तान विरोधी है, देश विरोधी है, और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की अवाम इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल को रोकने के लिए हत्तल इम्कान अपना आवाज़ को बुलंद करे और हुकूमत को मजबूर करे कि उस बिल को विथड्रॉ करे। हजारों की तादाद में लोग सड़क पर उतरे हैं। आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में लोग यहाँ जमा हुए हैं, एहतजाजी धरने में शामिल हुए हैं, जिनमें खवातीन की भी एक बड़ी तादाद शामिल थी, जिन्होंने हाथों में नो एनआरसी नो सीएबी का बैनर लेकर एहतजाज में ये खवातीन शामिल हुई है। पहली बार कोलकाता की सड़कों में इस तरह से खवातीन की भी एक बड़ी तादाद देखी गई है। मुख्तलिफ तंजीमें इस एहतजाज में शामिल हुई हैं और साफ तौर पर जो तंजीमों की जानिब से कहा गया है कि वो सीएबी के खिलाफ अपना एहतजाज जारी रखेंगे। संजय के साथ शबाना इजाज, न्यूज़ 18। शहरी तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ औरंगाबाद में डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के रूबरू जमीयत उलमा हिंद, महमूद मदनी ग्रुप और महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी की जानिब से एहतजाजी धरना दिए गए। इन धरनों में शहर के नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर मुस्लिम अवामी कमेटी की जानिब से काले परचम लहराकर सीएबी की मुखालफत की गई। धरने के दौरान हुकूमत की पॉलिसियों पर सख्त नुक्ताचीनी की गई और बताया गया कि एनआरसी से मुल्क में अफरा तफरी मच जाएगी। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर के तौसत से सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म को मुतालबाती मकतूब रवाना किया गया। हमारा ये कहना है नरेंद्र मोदी साहब से, अमित शाह साहब से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि एनआरसी से इस देश में हिंसा हो रही, इस देश में डर का माहौल है, इस देश में हिंदू मुस्लिम झगड़ा लगाने का आपका मंसूबा हमें नज़र आता है, लेकिन हम इस देश के पूरे हिंदू, पूरे मुसलमान, पूरे बौद्ध, सिख, जैन, हम सब एक साथ खड़े होकर नरेंद्र मोदी सरकार के इस बिल का हम पुरजोर से विरोध करते हैं। ये जो बिल मंजूर हुआ राज्यसभा अपने लोकसभा में और राज्यसभा में, हम इसका विरोध करते, हम इसको कंडम करते। जब तक ये बिल रद्द नहीं करती ये गवर्नमेंट, ये जातिवाद गवर्नमेंट, ये फ़िरका परस्त गवर्नमेंट, जब तक हम रद्द नहीं करती, हम मुसलमान रोड पे संविधान के दायरे में लड़ाई जारी रखेंगे और ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून बने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब से भी ये डिमांड है कि वो चाहें तो उनको ये पावर हासिल है कि वो महाराष्ट्र राज्य में इस बिल को लागू ना करे। तो अगर वो फैसला करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी और महाराष्ट्र की जनता के लिए ये बड़ी राहत होगी। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ रांची समेत पूरे झारखंड में आज खामोश एहतजाज किया गया। जमीयत उलमा हिंद के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद इस एहतजाज में लोगों ने नमाज जुमा के बाद हाथों में पैगाम लिए और सियाह पट्टियाँ बांधकर हिस्सा लिया। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे नौशाद आलम ने जमीयत के रुकन और आम लोगों से बातचीत कर मुखालफत की वजूहात जानने की कोशिश की। शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ रांची समेत पूरे रियासत में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। जमीयत उलमा हिंद के झारखंड शाख के ज़रिए तमाम जो है न जगहों पे खामोश एहतजाज किया जा रहा है। हमारे साथ जमीयत के लोग मौजूद हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज इसलिए किया जा रहा है कि एनआरसी के ज़रिए ख़ास तौर से हम मुसलमानों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। अभी आसाम के अंदर 6 कैंप बना दिए गए और उसके अंदर डिटेंशन कैंप में मुसलमानों को डाल दिया गया है। मज़हब के बुनियाद पर किसी को नहीं बांट सकते हैं आप। अगर आप ऐसा बांट रहे हैं तो ये मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक कर रहे हैं और ये मुल्क फिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पूरे रियासत में इस तरह का नज़्म किया गया है एहतजाजी मुजाहरा। हाँ, खामोश एहतजाज पूरे मुल्क के अंदर है, यह हर स्टेट के अंदर हो रहा है, ये जमीयत की तरफ से किया जा रहा है। ये बहुत ही ख़तरनाक और एक तरह से ये समझिए कि
एक दूसरे के दिल में नफ़रत फैला रहा है, हिंदू और मुसलमान के बीच में ये नफ़रत फैला रहा है। और इस तरीके से ये देश हमारा सेकुलरिज्म है, इस देश में इस तरीके से बात नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि यहाँ पे हिंदू और मुसलमान दोनों मिल के रहते आए हैं और मिल के रहेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम, हम यही उम्मीद करते हैं। किस तरह से ये मुसलमानों के खिलाफ मानते हैं आप? इसलिए माना जा रहा है कि जिस तरह का जो बिल आया है CAB का, उसमें पार्टिकुलर 6 जाति का नाम दिया गया है। उसमें मुसलमान क्या दूसरे जगह में प्रताड़ित नहीं है? मुसलमानों का क्या हक अधिकार यहाँ नहीं है? इस बिल में मुसलमानों का नाम क्यों नहीं लिया गया? लोगों का शदीद एहतजाज है और ये वाज़े तौर पे कहना है कि मुल्क की कुर्बानियों के लिए, मुल्क के आज़ाद के लिए जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी है उसे फरामोश नहीं किया जा सकता है। हज़ारों की तादाद में उलमाए कराम ने शहादत का जाम पिया है, बावजूद इसके अभी मौजूदा हुकूमत के ज़रिए जो बिल लाया गया है वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है ना ये माना जा रहा है। और इसी वजह से पूरे रांची समेत पूरे रियासत में एहतजाज का सिलसिला ये जारी है। कैमरामैन संजय के साथ नौशाद आलम, न्यूज़ 18 रांची। शहरी तरमीम बिल के खिलाफ रांची समेत पूरे झारखंड में आज खामोश एहतजाज किया गया। जमीयत उलमा हिंद के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इस एहतजाज में लोगों ने नमाज जुमा के बाद हाथों में पैगाम लिए और सियाह पट्टियां बांधकर हिस्सा लिया। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे नौशाद आलम ने जमीयत के रुकन और आम लोगों से बातचीत कर मुखालफत की वजूहात जानने की कोशिश की। और बीदर में भी जमीयत उलमा हिंद की जानिब से शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में हजारों लोगों ने शिरकत की और कानून को वापस लेने का मुतालबा किया। डिप्टी कमिश्नर बीदर को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसके बाद एहतजाज का इख्तिताम किया गया। जिन्होंने मुसलमानों संविधान हमको दिए, वो संविधान हम हाथ मालूम बात है। आज बेरोजगारी बढ़ती, न हम ईरान रखते हैं, न हम पाकिस्तान रखते हैं, अल्लाह जानता है दिल में हिंदुस्तान रखते हैं। सियाह कानून राज्यसभा और लोकसभा में मंजूर किया गया है। अपनी अददी अक्सरियत की बिना पर हम इसका बॉयकॉट करते हैं। इसलिए पूरा 130 करोड़ों को जेल में डालने जैसा होता है। इंदिरा गांधी जो चाहते थे उसे खत्म करके घोषवाद इधर ला रहे हैं। अल्लाह की नुसरत हमारे साथ है, फतह हमारे नजदीक है। उनका हर अमल, हर बात हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है, हिंदुस्तान की अखंडता को, उसके सेकुलरिज्म को तोड़ने वाला है समझती है। और ये अमेंडमेंट बिल नहीं लाती है तो ये एहतजाज बार बार करना होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट के साबिक जज सुरेश होसबेट ने भी शहरियत तरमीमी कानून की मुखालफत करते हुए कहा कि शहरियत तरमीमी कानून आइन के खिलाफ है और कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। जस्टिस सुरेश होसबेट ने कहा कि सेकुलर ताकतों को कानून की मुखालफत करनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट मारूफ वकील और कानूनदा यूसुफ मछाला ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुसलमान शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ नहीं है, बल्कि मुसलमान पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुसलमानों को नजरअंदाज करने के खिलाफ है। Article 14, 15, this is nothing but that. That patently, it is Article 21. People will lose their life also. Anything should be challenged. It should shut down. This law should go. खराबी कई जगह पे है। पहली बात तो ये है कि पहली मर्तबा ऐसा कानून बन रहा है जिसमें ये जिक्र किया गया है कि जो कुछ मज़ाहिब के लोग हैं उन्हें को ये प्रोटेक्शन देंगे और जिस मज़ाहिब का जिक्र नहीं है, जिस मज़हब का जिक्र नहीं है, उसको वहाँ पर किसी किस्म का प्रोटेक्शन नहीं देंगे। यानी दिस इज द वायलेशन ऑफ द बेसिक वैल्यू और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सेक्युलरिज्म। शहरियत तरमीम बिल अब कानून में तब्दील हो चुका है। मुल्क भर में आज शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज किया गया। रियासत तेलंगाना में भी कानून के खिलाफ एहतजाज किया गया। हैदराबाद के इलाके मेहदीपट्टनम में जुमे के बाद ज़बरदस्त लेकिन पुरअमन एहतजाज किया गया और इस कानून की सख्त अल्फाज में मुखालफत की गई। इस कानून को आइन के खिलाफ करार दिया गया और साथ ही हुकूमत पर मजहब के नाम पर अवाम को तकसीम करने का इल्ज़ाम लगाया गया। जमात-ए इस्लामी, जमीयत उलमा समेत कई तंजीमों और अवाम की बड़ी तादाद ने एहतजाज में हिस्सा लिया।
शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों के साथ साथ राजधानी भोपाल में भी एहतजाज किया गया। भोपाल के इकबाल मैदान में मुनक्किदा एहतजाज प्रोग्राम में मुस्लिम तंजीमों के साथ तमाम मज़ाहिब के दानिशवरों और मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की और शहरी तरमीमी कानून को न सिर्फ मुल्क के आईन के खिलाफ करार दिया बल्कि उसे सियाह कानून से भी ताबीर किया। सभी मज़ाहिब के लोगों ने इस मामले में जहां सदर जमहूरिया हिंद के नाम मेमोरेंडम पेश किया, वहीं मरकजी हुकूमत से जल्द इस सियाह कानून को वापस लेने की भी मांग की। इसके अंदर खिलवाड़ होता है, हमको दूरियां बनती हैं उससे। ऐसे जो कानून को अलग करना चाहिए, ऐसे लोगों को कानून अपना बनाना चाहिए, उनको दूर करना चाहिए जो बदमाशी जो हमें एकता भाईचारे से दूर करते हैं। तो मैं यही निवेदन करता हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ, जो NRC कानून लगाया जा रहा है इसको ध्यान में रखते हुए सारे धर्मों के कानून के अंदर ही लगाया जाए, नहीं तो उसको वापस लिया जाए। उसको सही ढंग से शांति के लिए समाधान प्रजर करने के लिए तैयार करना बहुत जरूरी है। उसके खिलाफ जो भी आने वाले नियमों को हम हटा देंगे। जो भी राज्य के जो लोग हैं उनको सब शांति में आगे बढ़ाने के लिए हमको मदद करना बहुत जरूरी है। ये जो बिल लाया गया है, इस बिल से मुसलमानों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मजरू हो रहे हैं, वायलेशन हो रहा है, इसलिए हम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं और करते रहेंगे। इसलिए भी करते रहेंगे कि हम सब खानदानी हिंदुस्तानी हैं। हमारे बाप दादा हजारों साल से यहाँ हैं, हमारे बाप दादा यहाँ दफन हैं, हम भी यहीं दफन होंगे। आज जमीयत उलमा हिंद ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो भारतीय नागरिकता संशोधन जो बिल पास किया उसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह के कानून को जो मज़हब के अंदर मज़हब की बुनियाद के ऊपर बनाया गया है इसको जो है सरकार वापस ले। तो इस तरह के कानून को जो है हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक, कोई भी शहरी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज इसी को लेकर हम लोगों ने यहाँ जमीयत उलमा मध्य प्रदेश ने भोपाल के इकबाल मैदान के अंदर जो है प्रोटेस्ट किया है। तरमीमी कानून के खिलाफ मिली और समाजी तंजीमों के अलावा सियासी जमातों की जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है। नांदेड़ में जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाजी धरने का इनकाद किया गया। EIM के मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला की क़यादत में नमाज जुमा के बाद कसीर तादाद में मजलिसी कारकुनान जमा हुए और इन लोगों ने शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाजी धरने का इनकाद किया। मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। जो एहतजाज किया गया है, सबसे पहले ये बता दूं कि भाई ये बिल का विरोध यानी कि मुल्क के भारत के 130 करोड़ लोगों के भरोसे के खिलाफ है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये संविधान को तोड़कर बनाया जा रहा है। ये आर्टिकल 14 को जिस तरह से तोड़ मड़ोड़ के जिस तरह से इन्होंने बिल पेश किया गया, तो यकीनन ये मुल्क के जो 130 करोड़ लोग हैं उनके खिलाफ है, क्योंकि ये मुल्क संविधान से चलता है और संविधान के जो खिलाफ जो आर्टिकल 14 को उन्होंने जो सो इंटरफेयर करके जो उसमें वो उसके खिलाफ चल रहा है, तो इसलिए आज हमारा ये एहतजाज है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, आपसे जानना चाहेंगे, जामिया में लगातार स्टूडेंट्स जो है इस कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। लाख कोशिशें की गई लेकिन ये तलबा जो है खामोश नहीं बैठ रहे। बिल्कुल, देखिए तकरीबन 5 घंटे हो चुके हैं और लगातार ये एहतजाज जारी है। मेरे पीछे आप थोड़ा सा ट्रैफिक चलता हुआ देख रहे होंगे, लेकिन आगे जाकर के ट्रैफिक बंद हो जाता है, गाड़ियां फिर से घूमकर वापस आती हैं। अभी भी बैरिकेड लगे हुए हैं क्योंकि तलबा मीडिया से भी काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि जिस तरह से वो एहतजाज कर रहे हैं वो चाहते हैं कि उस तरह से उनको नहीं दिखाया जा रहा है जिस तरह से वो चाहते हैं। तो हम भी उनसे तकरीबन 300 गज की मीटर की दूरी पर हैं और आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करें किस तरह से यहाँ पर आगे जाकर पुलिस की गाड़ियाँ जो है साइड में खड़ी हुई हैं, DTC की बसें खड़ी हुई हैं और जाम लगा हुआ है और आगे उस तरफ बैरिकेड लगे हुए हैं और वहाँ पर तलबा की एक बड़ी तादाद जो है वहाँ जमा है, जो एहतजाज करने वाले लोग हैं उसमें जमा है। आज ये कॉल जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तलबा की तरफ से दी गई थी, JNU के मुस्लिम तलबा की तरफ से भी ये कॉल दी गई थी। तो अभी तक जिस तरह की इत्तलात है
यहाँ पर पुलिस और तलबा के बीच में काफ़ी कशमकश हुई और पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। जो होली फैमिली हॉस्पिटल है बिल्कुल करीब में ही, वहाँ पर तकरीबन 30 लोगों को एडमिट किया गया है, जिसमें 12 पुलिस एहलकार भी हैं बताया जा रहा है। उसमें से दो पुलिस एहलकार आईसीयू में हैं, जबकि तलबा को भी काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं। 50 तलबा को भी डिटेन किया गया था लेकिन अब खबर आ रही है कि उनको छोड़ा जा रहा है। तो अभी तक ये एहतजाज जारी है और एक ही मांग है कि सीएबी यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर के तलबा चाहते हैं कि इसको वापस लिया जाए। देखा जाए तो पूरे मुल्क में ही एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह का एहतजाज यहाँ पर दिखाई दिया है, इससे पहले इस तरह का एहतजाज यहाँ पर नहीं हुआ है। सना? बिल्कुल खुरम, जिस तरह से कानून बन चुका है, अब शहरियत तरमीम बिल जो पास हो गया था अब कानून की शक्ल भी इख्तियार कर चुका है, ऐसे में सिर्फ जामिया ही नहीं मुल्क के हर हिस्से से उसकी मुखालफत की जा रही है और काफ़ी जिस तरह से देखा जा रहा है कि जमीयत माफ़ कीजिएगा जामिया हो या दीगर इंस्टीट्यूशंस हो, हर कोई आगे आकर इसके खिलाफ जो है आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जमीयत उलमा का जो एहतजाज था जंतर मंतर पर तकरीबन जो है 15 से 20 हज़ार लोग पहुंचे थे। हालांकि वहां पर इतनी बड़ी तादाद आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी भी मुसलमानों के या किसी मुस्लिम तंजीम के एहतजाज में पहुंची हो। इसी तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओखला के इलाके में भी कई प्रोटेस्ट हुए हैं। तुगलकाबाद में एक प्रोटेस्ट हुआ है, लक्ष्मी नगर में एक प्रोटेस्ट हुआ है, निज़ामुद्दीन के इलाके में एक प्रोटेस्ट हुआ है, जामा मस्जिद दिल्ली पर प्रोटेस्ट हुआ है। तो ये समझ सकते हैं कि पूरी दिल्ली में भी लगातार प्रोटेस्ट हुए हैं। आज पूरे दिन प्रोटेस्ट होते रहे हैं। जुमे के बाद एक तरह की कॉल दी गई थी हर इलाके में, जिसके बाद ये सारे एहतजाज हुए और सीधे तौर पर सीएबी पर ये इल्ज़ाम है, इस पूरे कानून पर ये इल्ज़ाम है कि ये मजहब की बुनियाद पर लाया गया है, इसमें मुसलमानों को शामिल किया जाना चाहिए था, इसमें फ़ौरन इस सरकार इस कानून को वापस ले और यही डिमांड की जा रही है। और इसी डिमांड को लेकर के अभी भी जो जामिया के तलबा हैं या एहतजाज करने वाले लोग हैं वो अभी भी जमे हुए हैं और नारेबाजी हो रही है। यहाँ पर हमारे पुलिस एहलकार हैं वो भी यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर लगे हुए हैं और कानून व्यवस्था या जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जो है लगातार कोशिश की जा रही है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। लेकिन शुरू में जिस तरह से तकरीबन 6 बजे से 5 बजे के करीब 5 से 6 बजे के करीब जो है थोड़ा सा पुलिस में और एहतजाजियों के बीच में थोड़ा सा संघर्ष हुआ था, उनमें आपस में थोड़ी सी कशमकश हुई थी। उसके बाद से यहाँ पर ठीक है, लेकिन मैंने जिस तरह की चीज़ें देखी हैं जो बैरिकेटिंग होती है उसको काफ़ी हद तक जो है तितर बितर कर दिया गया था। इसी के साथ साथ डिवाइडर के बीच में जो जालियाँ लगी होती हैं उनको उखाड़ दिया गया था। तो जो गुस्सा है एहतजाजियों का वो खुलकर जो है सामने आया है जामिया का, लेकिन अभी भी ये प्रोटेस्ट जारी है। देखना ये होगा कब तक जारी है, लेकिन अभी भी काफ़ी तादाद जो है वो काफ़ी हद तक तादाद कम हो गई है, लेकिन अभी भी काफ़ी तादाद में तलबा यहाँ पर जमे हुए हैं। बिल्कुल खुरम, काफ़ी ज़्यादा जो है एहतजाज हर जानिब से देखने को मिल रहा है और अभी भी जामिया में लगातार एहतजाज जारी है। बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए कमज़ोर तबकात के लोगों को खुद कफील बनाने को लेकर शुरू की गई स्कीम के असरात दिखाई देने लगे हैं। भोपाल सिंपैथी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़दा प्रोग्राम में माली तौर पर कमज़ोर मर्द ख़वातीन को उनकी ज़रूरत की अशिया तकसीम करके उन्हें खुद कफील बनाने की तहरीक शुरू की गई है। आप देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। हुकूमतों के जरिए फलाही स्कीमें तो बहुत शुरू की जाती हैं, लेकिन इसका फायदा जरूरतमंद तबकात को इनकी कम इल्मी और बेदारी की कमी के सबब नहीं पहुंच पाता है। लेकिन जब इस सम्त में फलाही तंजीमें फ़ाल किरदार अदा करती हैं तो इसके मुस्बत नतीजे सामने आते हैं। फलाही स्कीमों का फायदा समाज के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचता है और हुकूमत की स्कीम भी कारआमद साबित होती है। कमलनाथ हुकूमत के जरिए अक़लियती तबके के लिए शुरू की गई खुद रोजगार स्कीम के तहत भोपाल में जरूरतमंदों को सिलाई मशीन और फलों के साथ ठेले तकसीम किए गए। क्या कहते हैं स्कीम के ताल्लुक से जिम्मेदार, आप भी सुनिए। हमने सिंपैथी फाउंडेशन के सहयोग से 5 महिलाओं को सिलाई मशीन, 4 लोगों को अपने हाथ ठेले का और 1 किराने की दुकान के सहयोग के लिए स्वरोजगार के रूप में ये यूनिट दी है, जिससे कि वो अपनी गरीबी की रेखा से ऊपर आ सके और समाज में अपना स्थान बना सके। इन लोगों को अपने ठेले के साथ में पूरा सामान बेचने के लिए सब्जी,
फल जो बिकते हैं वो दिया है, और सिलाई मशीन के साथ उसकी पूरी किट और ट्रेनिंग भी दी है जाकि वो स्वरोजगार बना सकें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है आपने किस तरीके से गरीबों की मदद की, और ये जो रिवोल्यूशन आया था इस्लाम को, वो कहीं ना कहीं इसलिए आया था कि हुजूर ने बेसहारों को सहारा दिया था। जो लोग बेरोज़गार हैं, जो लोग ज़रूरतमंद हैं, जिनको सहारे की ज़रूरत है, उनको सहारा दिया जाए। मध्य प्रदेश महकमे अक़लियती फलाह बहबूद ने अपनी स्कीम को मौसर बनाने के लिए भोपाल की सिंपैथी फाउंडेशन के इश्तराक से पहले सर्वे किया। इसके बाद मुंतखब लोगों को तरबियत देकर इनकी ज़रूरत के सामान को इन्हें मुहैया कराया। खुद रोजगार स्कीम के तहत खवातीन को सिलाई मशीन तकसीम की गई तो मर्दों को इन्हें ठेले के साथ फल सब्जी भी दिए ताकि वो इन्हें फरोख्त करके अपनी